हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एरेज के हायर ऑर्डर मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि होते हैं मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। इन मेथड्स को हम लोग बहुत ही डेप्थ में कवर करेंगे और रियल वर्ल्ड एग्जांपल और डेटा के साथ इनको हम अप्लाई भी करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं अपनी। तो ये हमारी कुछ फाइल है, लेक्चर 17 methods.js नाम से बनाते हैं। ओके, तो रिमूव करते हैं यहाँ से। राइट, अब देखो ये जितने भी मेथड्स हैं हमारे, वो सभी एरेज पे काम करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक नम्स नाम का एरे क्रिएट कर लेते हैं और उसमें 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को स्टोर कर लेते हैं एंड देन इन पे हम लोग मेथड्स को अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैप, जो हमारा मेथड है वो कैसे काम करता है। मैप मेथड बेसिकली करता क्या है, ये एक एक एरे की वैल्यू को उठाता है और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो हमने फंक्शन में पास किया है, और उसके बाद वो मुझे एक नया एरे रिटर्न करता है उन वैल्यूज के ऊपर। तो इसके सिंटैक्स को समझते हैं। जैसे मुझे नम्स में मैप मेथड लगाना है अपना, और ये मेथड क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। देखो यहाँ से कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो मुझे एक फंक्शन पास करना है, उसके लिए मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूंगा। देखो फंक्शन क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे मैं बेसिक सा फंक्शन क्रिएट करूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे ये जो एरे है उसमें जितनी वैल्यूज स्टोर है उसका मुझे डबल में आउटपुट चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 स्टोर है तो 2 4 6 8 ऐसे। तो डबल नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और ये फंक्शन क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज स्टोर है यहाँ पे उनकी डबल मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नम्स के ऊपर ये फंक्शन को चलाऊंगा और मुझे रिटर्न क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए नम मल्टीप्लाई बाई 2। ये मुझे रिटर्न कर दो। अब मैप फंक्शन के मैप मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, डबल अपने फंक्शन जो है उससे कॉल करूंगा और देन इसको प्रिंट कराऊंगा। अब जो मैप मेथड है वो हमेशा एक नया एरे मुझे रिटर्न करता है, तो इसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर। जैसे मैं स्टोर कर लेता हूँ यहाँ से लेट डबल्स, कि यहाँ पे मैं डबल वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ और मैं कंसोल कर लूंगा अपने डबल को, डबल की जो वैल्यू है उसे मैं प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, अब देखो जब इसको रन करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2468। मतलब कि जो भी एरे था उसमें वैल्यूज जो स्टोर थी उनकी डबल मुझे वैल्यूज मिल रही हैं। अब यहाँ से इसके सिंटैक्स को हम लोग थोड़ा और ईजियर कर सकते हैं। जो मैंने ये लिखा था डबल, ये जो फंक्शन बनाया था जो रिटर्न कर रहा था मुझे नम्स इनटू डबल, यानी कि एक एक वैल्यू पे ये जा रहा था और उसमें मल्टीप्लाई 2 कर रहा था और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। और उस फंक्शन को मैंने मैप में कॉल किया, देन मैंने इसको प्रिंट करा लिया डबल्स को, क्योंकि ये जो मैप होता है, ये जो मेथड्स हैं वो एक नया एरे रिटर्न करते हैं मुझे। तो इस फंक्शन को मैं उठा सकता हूँ यहाँ से और यहाँ सीधे इसके अंदर मैं अगर पास करूँ तो देखो अब ये जो काम करेगा वो सेम करेगा जो अभी हमारा पहले जो मैप मेथड कर रहा था। चलो इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं पहले एंड देन इसको रन करते हैं, तो देखो फिर से वही आ रहा है रिजल्ट मेरा। लेकिन यहाँ पे बेसिक फंक्शन की जगह हम लोग और फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस डबल को हटा दूं, ये तो हमारा नेम्ड फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर एनोनिमस फंक्शन को कॉल करूँ, फंक्शन जो एक्सप्रेशन था वीडियो, उसमें मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे से बताया कितने फंक्शंस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसके सिंटैक्स को। देखो इसको कॉल कर रहे तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन कीवर्ड को भी तो हटा सकता हूँ, हमने एरो फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इसको अगर यहाँ से हटा दें और यहाँ पे मैं लगाऊं एरो एंड देन करली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो सिंटैक्स है और जो प्रीवियस अभी सिंटैक्स लिखे वो सब सेम थे और मुझे सेम रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया था, फंक्शन ऐसे क्रिएट करो उसके बाद यहाँ कॉल करो। लेकिन जब हम लोग इन मेथड्स को कॉल करेंगे तो डायरेक्ट एरो फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग अपने वैल्यूज एंड जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करेंगे। अब इसके सिंटैक्स को थोड़ा और ईजियर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहले बताया था अगर वन लाइनर आउटपुट है, यहाँ पे वन लाइनर आउटपुट मिल रहा है हमें, एक लाइन में मैंने अपना कोड लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। और ये करली ब्रेसेस भी, हाँ हम रिटर्न भी हटा सकते हैं। अगर करली ब्रेसेस नहीं लगा रहे तो रिटर्न भी हटा सकते हैं, तो वो एरर चली जाएगी जो अभी आ रही थी। अब ये जो कोड लिखा हमारा सेम, और जो अभी मैंने कोड लिखे सेम है, और सेम ही आउटपुट मुझे रिटर्न में देंगे। देखो ये मिल गया मेरे को। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, हमेशा करली ब्रेसेस का यूज करेंगे और उसके बाद हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। और यहाँ से अगर हम करली ब्रेसेस लगा रहे तो फिर रिटर्न कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी होता है, तो हम रिटर्न लेंगे। अगर करली ब्रेसेस नहीं लगा रहे, एक लाइन में आउटपुट ले रहे हैं, तो फिर हम रिटर्न को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मैप मेथड हो गया। मैप मेथड क्या करता है, ये जितनी वैल्यूज हैं उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल चाहिए, मतलब कि जितनी वैल्यूज हैं उसमें मल्टीप्लाई 3 करके दे दो। इसने दे दी और नए एरे में स्टोर किया, मैंने उस एरो को प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फिल्टर मेथड की तरफ। अब फिल्टर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ फिल्टर करेगा वैल्यू। फिल्टर मतलब उसमें कोई कंडीशन लगाएगा, उन कंडीशन के बेसिस पे मुझे एरे रिटर्न करेगा। देखो ये जो जितने भी मेथड्स हैं वो हमेशा हमें नया एरे रिटर्न करते हैं, एग्जिस्टिंग एरे में कोई चेंजेस नहीं करते, ना ही ओरिजिनल में करते हैं। तो फिल्टर को कैसे यूज करते हैं, देखो नाम से समझ में आ रहा फिल्टर है, यानी कि फिल्टर करेगा कुछ वैल्यूज एक कंडीशन के बेस पे। यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ती है। तो जैसे नम्स में मैं
फिल्टर का यूज करूंगा और ये भी क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। कॉल बैक फंक्शन हम क्या दे सकते हैं, एरो फंक्शन दे सकते हैं। ठीक है, हम एरो फंक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। और यहाँ पे एक पैरामीटर दे सकते हैं, लेट्स सपोज मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे नम। और अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे अगर वैल्यू मुझे चाहिए जो 5 से बड़ी है, लेट्स सपोज मुझे वैल्यू चाहिए इस एरे की जो 5 से बड़ी है, तो मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ जो मेरी नम की वैल्यू है, नम इज ग्रेटर देन 5 है, तो मुझे रिटर्न कर दो नम। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे समझना, मुझे रिटर्न कर दो नम। अब देखो मैं इस पूरे मेथड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने बनाया लेट नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने इसको स्टोर किया। और अब मैं अगर कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग नंबर को अपने, तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए 6789, क्योंकि मैंने प्रिंट कराया है नंबर जो ग्रेटर देन है 5 से। ठीक है, ये फिर से ये मिल गया 6789 और कंसोल को ही हो रहा है, इसको कमेंट आउट करते हैं यहाँ से, देन रन करते हैं। 6789 मुझे वैल्यू मिल गई। अब देखो ये फिल्टर कर क्या रहा है, फिल्टर कर रहा है, फिल्टर किसी भी वैल्यू को में ये मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक कंडीशन पास करते हैं, उस कंडीशन के बेसिस पे ये ईच वैल्यू पे उस कंडीशन को चेक करेगा और अगर ट्रू हुई तो वो नए एरे में उस वैल्यू को पुश कर देगा नंबर्स में। ये जो नंबर नया एरे बन रहा है उसमें ये पुश कर देगा, अगर फॉल्स हुई तो फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। और ईच वैल्यू पे ये कंपेयर करता जाएगा, जहां ट्रू मिलेगा ये उसको नंबर में डाल देगा और फॉल्स मिलेगा तो रिजेक्ट कर देगा। और जब हम नंबर को प्रिंट कराएंगे तो फाइनली वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ जाएंगी। अब देखो इसको हम लोग एक शॉर्टर सिंटेक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, मुझे वैल्यू चाहिए जो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 है, वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करा सकता हूँ इनको, नम जो है वो ग्रेटर देन 5 है उनको रिटर्न कर दो। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तब भी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, ये तो काम हो गया हमारा फिल्टर का। अब जैसे हमें और कंडीशन पे कोई वैल्यू चाहिए तो हम वो कंडीशन पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को फैच कर पाएंगे कहीं से भी। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है रिड्यूस। अब ये रिड्यूस मेथड कैसे काम करता है उसको समझते हैं सबसे पहले। देखो नम्स पे मुझे अप्लाई करना है रिड्यूस, और ये क्या करता है, सबसे पहले तो कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हम एक एरो फंक्शन बना देंगे। ठीक है, जैसे ही एरो फंक्शन बनाया और उसके बाद ये एज अ पैरामीटर दो वैल्यू लेता है। सबसे पहली एक्यूमुलेटर लेता है, अभी एक्यूमुलेटर क्या है इसको भी समझाएंगे अच्छे से अभी। और दूसरी जो लेता है करंट वैल्यू। अभी ऐसे ही समझो, फर्स्ट जो पैरामीटर है वो हमारा एक्यूमुलेटर है एंड जो सेकंड है वो करंट वैल्यू। अब ये करंट वैल्यू का है, एक्यूमुलेटर क्या है, चलो समझते हैं। सबसे पहले एक्यूमुलेटर क्या है, एक इनिशियल वैल्यू। पहले रिड्यूस देखो इसका काम क्या होता है। रिड्यूस पूरे एरे में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे मुझे यहाँ इस ये जो नंबर है इसका सम चाहिए पूरे का, तो मैं यहाँ पे अपना कोड लिखूंगा सम वाला, और उसके बाद ये मुझे सिर्फ सम रिटर्न करेगा। मतलब कि रिड्यूस मेथड के थ्रू मैं केवल एरे में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न में ले सकता हूँ या फिर आंसर में ले सकता हूँ अपना। रिड्यूस क्या करता है, ये रिड्यूस करता है एरे को एक वैल्यू में, और वो वैल्यू कौन सी होगी, जो मैं चाहूंगा अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, अब एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू समझते हैं। करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू वो है जब ये आइट्रेट कर रहा है इस एरे में। सबसे पहले आइट्रेट करेगा 1 को, तो 1 हो जाएगी करंट वैल्यू। उसके बाद वो 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर कर देगा एक्यूमुलेटर में। और उसके बाद करंट वैल्यू क्या हो गई 2। 2 के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी ऑपरेशन परफॉर्म करने का फिर वो अपडेट करेगा एक्यूमुलेटर को। पहले 1 के साथ जो वैल्यू स्टोर थी उसको अपडेट कर देगा 2 के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। और एक्यूमुलेटर की मुझे इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है 0, क्योंकि मैं एक्यूमुलेटर को अपडेट कर रहा हूँ बार बार, लेकिन अपडेट पहले भी तो करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अपडेट करने के लिए इनिशियल वैल्यू चाहिए जो मैंने 0 दे दी यहाँ पे। चलो जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे इन सभी का सम, पहले तो सम निकाल लेते हैं इन सभी का। अब सम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 करो, 2 करो, 3 करो, मतलब करंट वैल्यू मुझे ऐड करनी है। करंट वैल्यू क्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, यही तो होगी। करंट वैल्यू ऐड करनी है, ऐड किस में करनी है, देखो करंट वैल्यू, और उसको ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर में, क्योंकि मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, एक्यूमुलेटर ही तो चाहिए। और फाइनल वैल्यू जो मुझे आंसर में मिलेगी वो मिलेगी वैल्यू जो एक्यूमुलेटर में बाद में स्टोर होगी ऑपरेशंस के बाद, या जो भी कंप्यूटेशन करेंगे उसके बाद जो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी उसको हम रिटर्न कर पाएंगे। चलो रिटर्न करते हैं यहाँ से एक्यूमुलेटर को, एक्यूमुलेटर में ही तो स्टोर करना है, तो एक्यूमुलेटर में हम रिटर्न करेंगे वैल्यू एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, और उसके बाद मुझे रिटर्न कर दो वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर की। ये मैंने कोड लिखा वो भी 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को सम करने के लिए। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दी इसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद करंट वैल्यू क्या हुई 1, करंट वैल्यू 1 हो गई।
फिर नेक्स्ट लाइन में आया तो उसने देखा एक्यूमुलेटर को अपडेट करो, एक्यूमुलेटर में वैल्यू असाइन करो, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। फिलहाल एक्यूमुलेटर क्या है 0, 0 प्लस 1 1 हो गया, वो एक्यूमुलेटर में 1 स्टोर हो गया। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 नहीं है, अब 1 है, 1 स्टोर हो गई। उसके बाद करंट वैल्यू क्या है 2, फिर 2 प्लस 1 करो 3, तो 3 को स्टोर कर दो एक्यूमुलेटर में, और उसके बाद करंट वैल्यू है 3, 3 प्लस 3 करो 6 एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 6 हो गई, देन 4 करंट वैल्यू हुई, करंट वैल्यू प्लस एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में 6 स्टोर था, 6 प्लस 4 10, और 10 को फिर स्टोर कर दो एक्यूमुलेटर में। मैंने बोला था एक्यूमुलेटर मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू जो लास्ट में उसमें स्टोर हुई होगी। तो जब रिटर्न करेंगे इस फंक्शन को, इस मेथड को, इसको स्टोर कर लेते हैं लेट सम नाम से, एक वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर, और फिर हम इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम। काम करते हैं इस नम को ऊपर ही रहने देते हैं क्योंकि सभी कॉल कर रहे हैं फिर उसको। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉल करते हैं जब, तो देखो 45 आ गया, क्योंकि 1 to 9 जो होता है वो हमेशा 45 सम होता है, 1 to 10 जो होता है वो 55 सम होता है। 55 मुझे मिला 1 से लेके 10 तक, और 9 तक चाहिए तो फिर 45। अब ये हमारे कुछ हो गए, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन पास करूँगा एक, कि मुझे वैल्यू तो रिटर्न करनी है, ठीक है, लेकिन मुझे 5 से लेके 9 तक सम चाहिए। ये वैल्यूज को निगलेक्ट करो, मुझे चाहिए 5 से लेके 9 तक सम। तो ये कैसे निकालेंगे? अभी तो मैंने एक से लेके, मतलब जितने एरे में वैल्यू स्टोर है उन सभी में मैंने मेथड लगाया, आइटरेट किया और वैल्यू को रिटर्न कराया। लेकिन अब मुझे कंडीशन के बेस पे सम चाहिए। अब कंडीशन के बेस पे सम कैसे दूं? चलो देखते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वैल्यू को रिटर्न कराऊंगा जो 5 से बड़ी होंगी, मतलब कि 5 6 7 8 9 इन वैल्यूज को रिटर्न करो। इन वैल्यूज को पहले आउटपुट में ले लो, उसके बाद इन वैल्यू का सम निकाल दो। तो थोड़ा बहुत हिट हुआ माइंड में, कैसे करेंगे? नहीं हुआ तो चलो समझाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो फिल्टर लगाया तभी तो मैं वैल्यू को फिल्टर कर पाया जो 5 से बड़ी थी या छोटी थी। चलो यहाँ पे मैं लगाता हूँ लेट सम नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, सम्स नाम से, ठीक है। उसके बाद मैं फिल्टर लगाऊंगा नम्स डॉट फिल्टर। वो क्या करेगा, 5 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको रिटर्न करेगा मुझे। तो ये कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है, इसको देते हैं एक फंक्शन जिसमें मैं नाम दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न वो वैल्यूज करनी है जो 5 से बड़ी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या है, ये 5 है हमारा ये पैरामीटर, ठीक है। ये जो पैरामीटर दिया था मैंने 5 वैल्यू दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी दे सकते हो उसमें। रिटर्न करो ये वैल्यू जो 5 से बड़ी है, और बराबर, चलो इसको प्रिंट करा लेते हैं, console डॉट लॉग सम्स को हमारे प्रिंट कर दो। तो ये मिल गया मुझे। अब अगर मुझे एरे मिल गया, वैल्यू मिल गई, तो मैं इनका सम भी तो आसानी से निकाल सकता हूँ। सम निकालने के लिए मैं रिड्यूस मेथड का यूज कर लूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे रिटर्न वैल्यू को मैं रिड्यूस कैसे यूज करूँ। चलो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है चेनिंग का। इसका कॉन्सेप्ट आता है चेनिंग का, कॉन्सेप्ट आता है एक। ये क्या करेगा, इसका मतलब है कि मैं एक मेथड के बाद दूसरा मेथड भी उसी में अप्लाई कर सकता हूँ। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर फिल्टर वाला जो मेथड है उसको स्टोर किया और उससे कुछ आउटपुट ले लिया। अब उस रिटर्न आउटपुट पे मैं फिर से एक मेथड लगा सकता हूँ जो कि है रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, तो इसको भी कॉल बैक फंक्शन दे दो। चलो कॉल बैक फंक्शन दे दिया, और ये पैरामीटर में क्या लेता है, दो वैल्यूज, तो मैं दे देता हूँ एक एक्यूमुलेटर एंड सेकंड जो है हमारी कर वैल्यू, ठीक है। अब इनको शॉर्ट में देंगे, पहले समझाने के लिए पूरा दिया था एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। अब यहाँ पे हम देंगे एक एक्यूमुलेटर एसीसी यानी एक, एंड सेकंड देंगे अपना पैरामीटर कर वैल्यू। और ये क्या करेगा, सम रिटर्न करेगा। सम कैसे रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा एक्यूमुलेटर प्लस जो कर वैल्यू है वो। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सी कर वैल्यू है कौन सी एक्यूमुलेटर है, चलो यहाँ समझाते हैं। ये हमारा एरे था, इस पे रिड्यूस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि पहले मैंने फिल्टर किया, ये वाला एरे लगाया, और इससे जो रिजल्ट मिल रहा है, इससे जो आउटपुट मिल रहा है, उस पे रिड्यूस लगाओ। इस पे रिड्यूस लगाए, सबसे पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू दे दो 0। तो इनिशियल वैल्यू है एक्यूमुलेटर की 0, क्योंकि मुझे अपडेट भी करना है एक्यूमुलेटर को स्टार्टिंग में। एक्यूमुलेटर 0, करंट वैल्यू 5, 0 प्लस 5। अब वही वैल्यू स्टोर कर दो एक्यूमुलेटर में, 5 स्टोर हो गई एक्यूमुलेटर में। सेकंड जो है हमारा 6 हो गई करंट वैल्यू, और एक्यूमुलेटर क्या था 5, तो 5 प्लस 6 11 हो गया। देन करंट वैल्यू अपडेट होगी एंड एक्यूमुलेटर अपडेट होता रहेगा जब तक हमारा एरे खत्म नहीं हो जाएगा। चलो जब इसको प्रिंट करते हैं तो देखो आउटपुट क्या आएगा, 35। इसको ऐड कर लो, 5 6 11 7 18 18 8 26 एंड 9 35। ये हमारा अच्छे से मिल गया। अब इनको हमने एक बेसिक से एग्जांपल से तो समझ लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बेटर सा एग्जांपल लेके आते हैं, रियल वर्ल्ड का डेटा जो जिस पे हमें एक्चुअल में काम करना है अपने प्रोजेक्ट्स पे, वो डेटा लेके आते हैं। उस पे हम लोग मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, ये तीनों मेथड को यूज करते हैं। ये एक्चुअल में हमें नहीं यूज कैसे करना है। तो चलो हम डेटा लेके आते हैं पहले अपना,
इसको कमेंट आउट करते हैं। ये कुछ डेटा है जो मैंने पहले से बना के रखा था एम्प्लॉयज नाम का। अब ये हमारा एक एरे है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रैप है, तो मतलब कि एक एरे है। एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर है। फर्स्ट है ID1, उसका नेम किसन है और डिपार्टमेंट सेल्स है। सैलरी जो है 50,000, ईयर 2023, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है ये। और वैसे ही हमारा सेकंड एरे है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, थर्ड ऑब्जेक्ट है, फोर्थ ऑब्जेक्ट है, फिफ्थ ऑब्जेक्ट है। ऐसा ही डेटा कुछ हमें प्रोजेक्ट्स में मिलेगा। इसी टाइप के डेटा पे हमें ऑपरेशन या मेथड्स जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। तो क्यों ना हम लोग यहीं प्रैक्टिस कर लेने की। चलो चलते हैं। अब ये हमारा एम्प्लॉयज नाम का जो डेटा है, एरे है, उस पे हमें मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस लगाना है। देखो इस पे हमें मैप मेथड लगाना है। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज जो है उस पे मैप मेथड का यूज करो। और ये मेथड क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, तो हम एरो फंक्शन दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, एरो फंक्शन दे दिया। अब मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करती है। मैप क्या करेगा, एक एक करके आइट्रेट करेगा, फिर हम चाहे तो वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं उससे। यहाँ पे एक पैरामीटर भी दे देंगे एम्प नाम का, EMP। पैरामीटर देना जरूरी है क्योंकि उसी पे तो हमें मेथड रन करना है। अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए, जैसे जो सैलरीज हैं वो पहले मैं सैलरीज को फेच करता हूँ, मतलब कि जो भी सैलरीज है वो मुझे रिटर्न करो। मैं क्या करूंगा, एम्प डॉट जो सैलरी है वो मुझे रिटर्न करो। तो चलो इसको रिटर्न करते हैं यहाँ से, रिटर्न। और इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, लेट जो सैलरी नाम से है उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जब इसको यहाँ से प्रिंट करते हैं console डॉट लॉग, तो क्या आएगा प्रिंट में, बताओ। console डॉट लॉग सैलरी करते हैं यहाँ से अगर हम, तो रन किया, देखो 50,000, 60,000, 55 एंड 45 जो भी सैलरीज थी ना एम्प्लॉयज की, वो मुझे मिल रही। अगर मैं सैलरीज को फैच कर पा रहा हूँ तो मैं एरे के जितने भी, देखो यहाँ पे सैलरी क्या है, एक एरे है, एरे में आ रहा है। अब मैं एरे के मेथड्स का यूज करके इन सैलरीज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इनके डेटा को कुछ भी मैं बदल कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ तो मैं डेटा में चेंजेस भी कर पाऊंगा। अब सिंपल है, तो मुझे रिटर्न कर दो सैलरी मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कि जितनी सैलरी है उसका डबल दे दो, डबल मिल गया मेरे को। मतलब कि अब मैं सैलरी अगर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ तो मैं डेटा को चेंज भी कर पाऊंगा। मैप मेथड सिंपली ये करता है। अच्छा, और कुछ मुझे एक्सेस करना है, जैसे एम्प्लॉय डॉट ID मुझे रिटर्न कर दो, कितनी आईडीज है वो दे दो। अब यहाँ पे आईडी मेरे को मिल गई 1 2 3 4 5, ये आईडीज मिल गई। मैं चाहूँ तो इनके नेम को भी एक्सेस कर पाऊंगा, जो भी नेम है डेटा का मैं नेम को भी एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे नेम में कोई चेंजेस करनी है, आईडी में कोई चेंजेस करनी है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो आईडी है वो 1 2 3 4 है और मैं चाहता हूँ कि आईडी जो स्टार्ट हो वो 10 से स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, जीरो ऐड कर दूंगा सिंपली एक एंड में। अब जीरो ऐड करने के लिए कॉन्कैटिनेशन का यूज करेंगे, ये लो ऐड कर दो सिंपली। अब इसको जब रन करेंगे तो देखो, एक मिनट, स्ट्रिंग में देना पड़ेगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज नहीं। तो 10 20 30 40 एंड 50, ये लो आईडीज चेंज हो गई मेरी। तो यही है, अगर मैं डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कैसे भी उनको चेंज कर सकता हूँ। चलो हमारा मैप मेथड ये अच्छे से हो गया। अब हम फिल्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर को पढ़ते हैं। तो मुझे अप्लाई करना है एम्प्लॉयज डॉट फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, वैल्यूज को फिल्टर करेगा, जो भी वैल्यूज चाहिए हम उसे ले लेंगे, वो भी एक कंडीशन के बेस पे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू मुझे रिटर्न में मिलेगी, फॉल्स हुई तो रिटर्न नहीं मिलेगा मेरे को। ये क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा, कॉल बैक फंक्शन दे दो, एरो फंक्शन। ठीक है, वो दे दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रिटर्न करो वैल्यू जिसकी सैलरी जो है वो 50,000 से एबव है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैरामीटर भी दे दो एम्प नाम का। ठीक है, मैंने दे दिया। एम्प डॉट सैलरी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए 50,000, वो मुझे दे दो। जिसकी भी सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो मुझे रिटर्न कर दो। चलो इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, कुछ भी नाम रख दो इसका, वेरिएबल का हम रख देते हैं यहाँ से सैलरीज। ठीक है, लेट सैलरीज इक्वल टू, और उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल कर लेंगे इसकी वैल्यू को, कंसोल डॉट लॉग सैलरीज। अब इसको जब प्रिंट करते हैं तो देखो ये मेरे को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो भी एरे के फॉर्म में, पूरा पूरा। मतलब कि जिसका सैलरी जो जिसकी है वो 50,000 से एबव है, वो मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दो। इसने डेटा दे दिया पूरा मेरे को, ID2 है, नेम अंकुश है। अब यहाँ पे अगर मैं लगाऊं कि नहीं नहीं, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे वो नाम चाहिए जिनकी सैलरीज 50,000 से एबव है, तो अब नाम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने डेटा तो निकाल लिया यहाँ से, ये वाला पूरा डेटा निकाल लिया जिसकी सैलरीज 50,000 से एबव है फिल्टर लगा के। अब मुझे वो नाम चाहिए जिनकी सैलरीज 50,000 से ऊपर है। मैं सिंपली चेनिंग मेथड का यूज करके यहाँ पे मैप मेथड लगा दूंगा। मैप कॉल बैक लेता है, कॉल बैक दे दिया हमने, फंक्शन दे दिया एरो, और यहाँ पे मैं सिंपल एम्प एक या फिर मैं यहाँ पे नेम ही पास कर दूं पैरामीटर में, और मुझे रिटर्न करना है। अब रिटर्न क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय मैंने यहाँ से रिटर्न किए हैं जिसकी सैलरी 50,000 से अबव है उनके नेम, तो यहाँ से नेम और रिटर्न करो मेरे को नेम डॉट नेम। चलो यहाँ से देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है, अंकुश, अखिल एंड बॉबी। तो देखो यहाँ क्या है, अंकुश है फर्स्ट, सेकंड अखिल है, एंड थर्ड जो है वो बॉबी है। कुछ समझ में आया, अगर हल्का बहुत भी आ रहा है ना समझ में तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये मेथड्स एक बार में समझ नहीं आने वाले।
इनको बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेटा को फेच करो, डेटा को एक्सेस करो, तभी हम इनको अच्छे से समझ पाएँगे। चलो पहले समझाता हूँ इनको अच्छे से। पहले मैंने वैल्यूज़ को फ़िल्टर किया, पहले मैंने डेटा को फ़िल्टर किया, उसको जिसकी सैलरी 50,000 से अबव है। ये मैंने डेटा निकाल लिया। उसके बाद अब मुझे डेटा नहीं चाहिए पूरा, सिर्फ़ नाम चाहिए, तो मैं नाम के लिए क्या करूँगा, मैप मेथड का अप्लाई करूँ। मतलब कि मैप मेथड का अप्लाई करके मैं जो भी डेटा मिला, उसमें जो नेम है, वो मैं एक्सेस कर पाऊँगा। तो सिंपली मैंने नेम निकाल लिया यहाँ से, ये नेम मुझे मिल गया। अब वहीं पे अगर मुझे डिपार्टमेंट निकालना हो इनका, तो क्या करेंगे, नेम की जगह मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दूँगा। अब यहाँ पे जब इस कोड को रन करूँ तो मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस आ गया। ये देखो पहले मार्केटिंग था, फिर सेल्स था एंड फाइनेंस था। अब ये जो हमारे मेथड्स है वो मैप एंड फ़िल्टर हो गए। अब ऐसे ही हम रिड्यूस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कमेंट आउट करते हैं यहाँ से एंड देन रिड्यूस का यूज़ करते हैं एम्प्लॉइज़ के ऊपर। एम्प्लॉइज़ डॉट रिड्यूस। ये भी क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। ठीक है, हम कॉल बैक फंक्शन के जैसे एक एरो फंक्शन दे दें इसको। ये लो एरो फंक्शन दे दिया। अब जैसे मैं अपने एम्प्लॉइज़ को कितनी सैलरी दे रहा हूँ, वो एक्सेस कर सकता हूँ, उनका सम एक्सेस कर सकता हूँ और इसके लिए पैरामीटर क्या चाहिए, 2 पैरामीटर। सबसे पहले एक्यूमुलेटर, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्यूमुलेटर एंड कर्व वैल्यू ही दे रहा हूँ। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं इनका, ठीक है? और मुझे चाहिए क्या, इनके सैलरीज़ का सम चाहिए कि मैं कितनी सैलरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो ठीक है, मुझे रिटर्न करो वैल्यू एक्यूमुलेटर, उसके बाद प्लस करो कर वैल्यू डॉट सैलरी। अब चाहिए तो सैलरी एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद अगर हम इसको स्टोर कर दें एक वेरिएबल के अंदर, लेट्स सपोज दैट टोटल सैलरी, ठीक है? इसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया और अब हम कॉल कर सकते हैं या फिर कंसोल कर सकते हैं इस वेरिएबल को जो कि है टोटल सैलरी। अब जब इसको ऑल्ट करते हैं तो क्या आता है, ओके, कर वैल्यू डॉट सैलरी, ओके, इनिशियल वैल्यू दो 0। इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर के 0 देना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से तो वो स्टार्ट करेगा ना वैल्यू को ऐड करना, अपडेट करना। फर्स्ट वैल्यू तो चाहिए, चलो इसको रन करते हैं। ये आ गया हमारा 2,80,000, यानी कि इतनी सैलरीज़ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है? ये मुझे पता चल गया कि कितनी सैलरीज़ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। उसके बाद मैं रिड्यूस का यूज़ करके आईडी भी यूज़ कर सकता हूँ कि कितनी आईडी है उनका सम निकालो। खैर आईडी का सम निकालने का कोई सेंस नहीं है, 15 आईडी है, 15 सम है आईडीज़ का 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही हम लोग मैप फिल्टर रिड्यूस का यूज करके डेटा को एक्सेस करते हैं एंड डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। अब ये थोड़ा सा रियल था डेटा हमारा, जो हम प्रोजेक्ट पे अपने काम करेंगे वैसा ही कुछ डेटा मैंने बनाने का ट्राई किया था और वही बन गया और उसी पे मैंने मैप फिल्टर रिड्यूस को अच्छे से समझा दिया। आई होप ये समझ में आया होगा। तो फिर आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना है एंड चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।